हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, पर उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। व्याख्या है, भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यास है, यहाँ संन्यास है पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग मिटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। कर्मयोगश्च, मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं जाती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाए। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेयस्करावुभौ, अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के 4, 5वें श्लोकों में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से परमात्मा तत्व का अनुभव होने की बात कही है, इसलिए ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा गया सांख्य योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात् पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। कर्मयोगो विशिष्यते, आगे के 3रे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है, परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है।
कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। सांख्य योगी और कर्मयोगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है, उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के लिए सत्कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्मयोगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार की भी सुख की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्मयोगी में भी कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान, कर्तृत्व और ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रह जाता है। कर्मयोगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में ही लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उनका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना बहुत सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के कामों में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, पर यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के माया में पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है
उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरों के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली में राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन इन चारों का नाश होता है। ऐसे जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग या संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत हो या असत हो, चाहे सत असत से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्मयोग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्मयोगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्मयोग और फिर भक्ति योग इस क्रम से विवेचन किया गया है। फल में कर्मयोग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक है। मैत्रः करुण एवच, क्योंकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है, तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ है। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्मयोग में अकर्म अभाव शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताएंगे। तीसरे श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।